औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक जी, आप सबको एक दफ़ा से फिर हम खुशामदीद कहते हैं नए सिरे से कुरान क्लास। तो पिछले इससे सब पहले जो कुछ हुआ वो बस तकदीर में लिखा था, वो होना था, तो इसी तरह ही अल्लाह ने चाहा था। तो चलें अब इसका हम आगाज़ करते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नए जज्बे के साथ। मैंने जिस तरह पहले कहा था कि अब जल्दी जल्दी हम चलेंगे, उस तरह शायद ना तफसीर कर सकें ना उस तरह तफसील में जा सकें, क्योंकि अब हमारा मकसद कुरान क्लास को मुकम्मल करना है। और पहले हमने करनी थी 8 दिन में, यानी 10 दिन की क्लास थी, 2 दिन हुई थी, तो अब हम इसको 4 दिन में कर रहे हैं। यानी हमने टाइम आपका बचा लिया है। पहले 16 घंटे लग सकते थे, अब हम इसको 10 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल कर लेंगे। एक रात का टाइम आपसे लिया है 1 घंटे का, और दिन के 2 घंटे, ठीक है। तो इसमें आपने हमारा साथ देना है। तो रात के प्रोग्राम जो है वो 10:15 से 11:15 होगा, ठीक है। उसमें जो है कोशिश करें कि उसमें भी आप जो है वो लाइव ही शामिल हों, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, कोई टाइम किसी को मैनेज करने में मसला होता है, तो उसमें थोड़ी सी हम आपके लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वह शॉर्ट नोटिस पे हमने शुरू किया है इसको मुकम्मल करने के लिए। तो बाकी ये वाला हमारा 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, इंशाल्लाह 4 दिन में हमारा ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। 8 मई की, 9 मई को तो प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम है, 8 मई की और 10 मई की रात के 2 घंटे लगेंगे हमारे, 1-1 घंटे लगेंगे, तुम्हारा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। 11 मई की रात को हम कुरान मुकम्मल कर चुके होंगे, और उस दिन हम खुलासा उसका रखेंगे आपके सामने, और जो है उसके साथ साथ जो है आगे हमने क्या करना है, टेस्ट हमने किस तरह लेना है, कुछ उसकी तफसील हम कर लेंगे, ठीक है। बिला तखीर आगाज़ करते हैं जी। 26वां पारा हमारा शुरू हो रहा है, सूरह अल-अहक़ाफ़ है, 26वें पारे का आगाज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उनज़िरू मुअरिज़ून। आगाज़ करते हैं जी। तर्जुमा ही पढ़ेंगे, एक एक रूह का तर्जुमा पढ़ूंगा और उसके साथ में उसको आगे बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और दाना की तरफ से है। हमने ज़मीन और आसमान को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक और एक मुद्दत ख़ास के तयन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर लोग इस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको ख़बरदार किया गया है। एक ही जंग है जी कि इस दुनिया में जो हम आगे हैं, इतनी बड़ी दुनिया का कोई मकसद है कि नहीं है। एक बहुत बड़ी दुनिया कहती है कि जी कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर आएँ, खाएँ पिएँ, जिएँ, इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इजादात करें और उसके बाद चले जाएँ, इसी दुनिया को बेहतर बनाएं। और अल्लाह कह रहा है कि नहीं, ये जो सारा कुछ मैंने बनाया है इसका एक मकसद है, एक ख़ास ज़ाब्ते के तहत ये भी चल रहा है और इसका एक मकसद है, और ये बिला वजह नहीं बनाया। ये सारा जो चीज़ें हैं ये कोई शुगल नहीं लगा हुआ, इसका एक मकसद है, एक बहुत पीछे इसके ऊपर एक, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ज़ात कार फरमा है, और ये सारी चीज़ें बनी हैं एक मकसद के लिए, और ये ख़त्म होंगी तो उस मकसद को पूरा करने के लिए ख़त्म होंगी। और वो क्या मकसद है? इंसान की तख्लीक और अल्लाह की बंदगी। मगर ये काफिर लोग इस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं। यानी यही मसला है कि ये जो इतनी बड़ी रियलिटी है, दुनिया का बन जाना और दुनिया का एक मकसद के तहत बनना, इसकी तरफ कोई नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने में लगे हुए हैं, इस सबसे बड़े फैक्ट्स की तलाश कर रहे हैं, मज़ीद से मज़ीद फैक्ट्स की तलाश कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा फैक्ट है इस दुनिया को बनाने का, ज़िंदगी का, उस हकीकत से ये मुंह मोड़ रहे हैं, उसकी तरफ कोई नहीं आ रहे, उसके बारे में कोई परेशानी कोई नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि अभी तुमने आंखें खोल कर देखा भी है कि वो हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? ज़रा मुझे दिखाओ तो सही कि ज़मीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक व तदब्बुर में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास है तो वो ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शय से ज़्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनका पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं, और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक़्त भी वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकर होंगे। यानी ये कैसे कह लेते हैं कि इस कायनात के इख्तियारात में अल्लाह के अलावा कोई और भी है, ठीक है। क्या इस पूरी कायनात और उसकी तख्लीक में अल्लाह के अलावा किसी और का हिस्सा है कि बाद में आपने उसको पार्टनरशिप में शामिल कर लिया हो, शराकत में शामिल कर लिया हो? इस पूरी कायनात की तख्लीक एक ज़ात ने की है, और उसके बाद मानते ये किसी और की हैं। तो हक ये है, अदल ये है कि जिस ज़ात ने इस सारी कायनात की तख्लीक की है और इंसान की तख्लीक की है, उसी की मानी जाए और उसमें किसी को ज़र्रा बराबर भी शरीक ना किया जाए।
उन लोगों को जो हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती है हर हक उनके सामने आ जाता है, तो ये काफिर लोग इसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद गढ़ लिया है? इनसे कहो अगर मैंने उसे खुद गढ़ लिया है तो मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। यानी रसूल ने अगर ये कुरान गढ़ा होता तो अल्लाह ताला उनको पकड़ लेता, वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते। तो इनसे कहो कि अगर मैंने ये कुरान खुद गढ़ा होता, नाउज़ुबिल्लाह, मैं अपनी तरफ से बातें कर रहा होता तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता। तुमने मुझे क्या पकड़ना था, मुझे खुद अल्लाह पकड़ लेता। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफ़ी हैं और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। इनसे कहो मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है, वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हदायत नहीं दिया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया वो ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग उस मामले में हमसे सबकत न ले जा सकते थे। अच्छा, पता नहीं आप लोगों ने सामने कुरान खोले हुए हैं कि नहीं खोले हुए। अब ये क्लास तो एक लंबी चलनी है, 1.5-2 घंटे की क्लास चलेगी, तो आपका फोकस ही नहीं बन सकेगा कि अगर आपने ये सामने मोबाइल ऐप ना खोली हो या कुरान ना खोला हो और आप उसके साथ साथ पढ़ ना रहे हो। नहीं तो मैं पढ़ी जाऊँगा, आप तो बोर हो जाएंगे, आपकी तवज्जो नहीं रहेगी। तो ये लाजमी किया करें। और इन सिपारों के बिलखसूस नोट्स वोट्स हमने कोई नहीं सेंड करने, इन पूरे सिपारों का टेस्ट होना है, ठीक है। टेस्ट इस सेंस में होना है कि इसमें क्या बात हुई है, क्या मौजू है, मतलब शॉर्टली आप बयान करें। तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट आयत आपको लगती है अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। बेहतर है कि कुरान से आप वो हाईलाइट करते जाएं, साथ साथ कुरान खोल लें और नोट कर लें। इसमें आपका पेपर वर्क साथ साथ चलते रहना चाहिए, ठीक है। उसी से फिर आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, तर्जमे से भी कर सकते हैं। तो तर्जमा में इसमें ज़्यादातर पढ़ना है हमने, तो तर्जमा आपके सामने लाजमी हो किसी भी सूरत में। एक साफ साफ खबरदार करने वाले के सिवा कुछ नहीं है। नबी से को कभी तुमने सोचा, अच्छा इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह भी शहादत दे चुका है, वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हदायत नहीं दिया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग उस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते थे। चूंकि उन्होंने उससे हदायत ना पाई इसलिए अब ये ज़रूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। अब ये इनका बहाना देखें, इसकी तफसीर पढ़ते हैं कि वो कहते थे कि अगर ये कोई अच्छा काम होता, कोई काबिल ज़िक्र काम होता, कोई ये काम की चीज़ होती तो हम तुमसे पहले इस कुरान पर ईमान ले आते। हम तो हमेशा से काम की चीज़ के मुतलाशी रहे हैं। अच्छा जी, इनका मतलब ये था कि इस कुरान पर चंद ना समझ लोग ईमान ले आए हैं, वगरना अगर ये कोई अच्छा काम था तो हम जैसे दानिश्वर लोग इसे मानने में पीछे रह सकते थे। ये दानिश्वरों को अपनी दानिश्वरी का ही हमेशा से मसला रहा है और वो यही समझते रहे हैं कि मुझे सब पता है और ये जो बातें हैं ये तो मौलवियों की हैं, ना इन्हें कुछ पता है दुनिया का और ना बस ये। तो ये कहते थे कि हम जैसे दानिश्वर लोग और अक्लमंद लोग, हम जैसे अबुल हिकम और पता नहीं क्या क्या, हम जैसे फसीह व बलीग और सरदारान, हमें नहीं समझ, अगर ये थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ होती तो हम इसको मान लेते। वही अपनी हटदर्मी है, ज़िद है, ख्वाहिशात नफ्स हैं, कॉम्प्लेक्स है, हसद है, जो भी है उसको सामने नहीं ला रहे और बहाना कोई और बना रहे हैं कि ये वजह है, ये वजह है, हम इस पर ईमान नहीं लाते। अच्छा जी, हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है और ये किताब उसकी तस्दीक करने वाली ज़ुबान अरबी में आई है ताकि ज़ालिमों को मुतनब्बे कर दे और एक नेक रविश इख्तियार करने वालों को बशारत दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, सुम्मा इस्तकामू, ये हम पढ़ चुके हैं सूरा हामीम सजदा में, आपको याद होगा। यार क्या मसला है, कुरान बंद हो जाता है और वो दोबारा से पेज ढूंढना पड़ता है। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम गए, उनके लिए ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे अपने उन आमाल के बदले जो वो दुनिया में करते रहे हैं। यानी जन्नत किस बदले में मिलेगी? उस एफर्ट और उस कोशिश और उस सेक्रीफाइस और उस सेल्फ कंट्रोल जो दुनिया में की। ऐसी शुगर में तो नहीं मिल जानी कि आखिरी उम्मती थे तो चलो मिल गई, हुजूर के उम्मती थे तो चलो मिल गई, सैयद ख़ानदान से थे तो चलो मिल गई। ऐसे तो नहीं जन्नत इस तरह तो नहीं जन्नत की तकसीम होनी। जन्नत की तकसीम तो अब कितनी दफ़ा इस मौजू को बयान करें कि वो तो आपकी एफर्ट के ऊपर है। जहाँ वो हमेशा रहेंगे अपने उन अमाल के बदले जो वो इस लाइफ, इस ज़िंदगी, इस जवानी में जो उन्होंने अमाल किए ना, उसके बदले अकॉर्डिंगली वहाँ रिवार्ड मिलना है कि आपने क्या किया है,
और रिवार्ड फिर जन्नत की सूरत में होगा या जहन्नुम की सूरत में होगा। हमने इंसान को हदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही इसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। अच्छा, यहाँ से एक मेडिकल का नुक्ता भी बयान हुआ कि कुरान में जो रज़ात की मुद्दत आई है वो तो आई है 2 साल की, कि 2 साल दूध पिलाना है। 2 साल कितने महीने होते हैं जी? 24 महीने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि इसकी माँ ने इसको पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही इसको जना, यानी पेट के 9 महीने ऐड हो गए और इसको जना और इसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि टोटल 30 महीनों में ये सारा प्रोसेस हो गया। 9 महीने पेट के और 2 साल रज़ात के। अब इसको ऐड करें तो 24 महीने 2 सालों के हो गए, और माँ के पेट में जब बच्चा 9 महीने रहता है, ये तो बनते हैं 24 + 9 33 महीने। अल्लाह ताला ने 30 महीने मेंशन किया है। तो इससे एक मेडिकल नुक्ता निकाला गया है कि अल्लाह ताला ने अगर इसकी 30 महीने मुद्दत शुमार की है, 2 साल की रज़ात और फिर माँ के हमल को 9 महीने नहीं गिना, टोटल 30 महीने यहाँ पर आया है। यानी इससे मतलब ये निकाला गया, तफसीर में लिखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहे, 8 माह में भी पैदा हो सकता है, 8 माह बाद भी, 7 माह बाद भी बर्थ हो सकती, 6 माह बाद भी, बहुत कम केसेस में, लेकिन हो जाता है। तो इस तरह अक्सर ऐसे होता है कि अगर जल्दी बच्चा पैदा हो जाए तो लोग इल्ज़ाम लगाने लग पड़ते हैं कि नहीं जी इसका बच्चा नहीं है और ये पहले से प्रेग्नेंट थी और पता नहीं क्या क्या। तो ये आयत जो है वो इसको थोड़ा सा करती है कि बच्चा थोड़ा सा पहले भी पैदा हो सकता है, क्योंकि कुरान ने इसकी शुमार 30 महीने रखा है, तो इस तरह होता भी है। तो इसकी तफसीर में ये भी एक चीज़ लिखी है। बाकी ये है कि तफसीर आप ख़ुद भी पढ़ा करें। तफहीमुल कुरान ऐप आपसे इसलिए इंस्टॉल करवाई है कि सारी बातें तो बयान करने का मौका नहीं होता, क्योंकि ये बहुत कम वक्त में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप चीज़ों की डिटेल में जाया करें, जो आप आयत आपको इंटरेस्टिंग लगे और हो सकता है मैंने उस पर ज़्यादा बात ना की हो तो आप उसको खुद पढ़ लिया करें। आप बेसिकली कुरान क्लब का मकसद है कनेक्टिंग यूथ विद कुरान, कि हम इस कुरान क्लास और ऑनलाइन सेशन के ज़रिए आपको किसी तरीके कुरान से कनेक्ट कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्लास ख़त्म हो जाए और उसके बाद हर चीज़ सर्टिफिकेट मिल जाए और हर चीज़ ख़त्म हो जाए। इसका मकसद है आप कुरान से कनेक्ट हो जाएं, हम ज़रिया बन जाएं आपको कुरान से कनेक्ट करने का। उसके बाद कुरान है और आप है और आपकी लाइफ है। फिर ज़िंदगी का जो मसला हल कराना है वो कुरान से कराएं। ज़िंदगी की जहाँ रहनुमाई लेनी है वो आपको कुरान से कनेक्ट करना मकसद है। तो कुरान से कनेक्ट हो जाएं। ये सिर्फ क्लास होती है बस इस पर थोड़ा डिस्कशन करने के लिए, समझाने के लिए। आगे आपने इसके साथ मज़ीद कुरान से रहनुमाइयाँ और गहराइयों में जाना आपका अपना शौक़ है, उसको पढ़ते रहें, ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहें। तो आपको कनेक्ट करना मकसद है कुरान से। साल बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाएं कुरान से, ये क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई है, तो ये इसका मकसद कतन नहीं था। हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही इसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ए मेरे रब। अच्छा, इससे एक बात पता चली, एक और पॉइंट, ये जो अल्लाह ताला ने फिगर्स बयान किए हैं कि 40 साल वो उम्र है कि बंदा इस उम्र में दुनिया के ज़िंदगी के हर फेज से गुजर चुका है होता है। 40 साल का ना, जब वो 40 साल का हो गया तो पूरी ताकत को पहुंच गया, पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया। यानी 40 साल वो उम्र है कि इस उम्र में जाके बंदा ज़िंदगी के हर फेज से गुजर चुका होता है। अब देखें ना, हमारी टीन लाइफ होती है, 13 टीनेजर जिनको कहा जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये टीनेजर एक वक्री किस्म की मखलूक है, टिकटॉकर किस्म की मखलूक है। ये पता नहीं क्या है, इनकी तो समझ नहीं आती। ये मतलब इस उम्र में इंसान के अंदर अजीब किस्म के जज्बात होते हैं, मैच्योर नहीं होता बंदा। मोहब्बतें उसने की होती हैं, उसे पता नहीं कोई लड़की पसंद आई होती है, किसी को लड़का पसंद आया होता है, अजीब तरह की जहन में चीज़ें, मतलब इंतहाई कच्ची उम्र होती है। ठीक है, इस कच्ची उम्र में भी ऐसे बंदे को ठीक रहना चाहिए, लेकिन ये जो 13 से 19 साल की इंतहाई इमेच्योर उम्र होती है, बंदा सीख रहा होता है, गलतियाँ कर रहा होता है, मिस्टेक्स कर रहा होता है, बंदा समझ में बड़ी बला बन गया। हालांकि टीन एजर में वो वखरा ही शोखा हो जा रहा होता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, टीन एजर के बाद ये आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जो आती है, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में वैसे हम पहुंच जाते हैं 18-19 साल में ही, लेकिन 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल ये यूनिवर्सिटी, ये भी कोई मैच्योर बहुत ज़्यादा उम्र होती नहीं, लेकिन बंदा काफ़ी कदरे मैच्योर होता है, काफ़ी बेहतर होता है। और ये वो उम्र होती है जहाँ से बंदे की डायरेक्शन सेट होती है, जहाँ से बंदे की सोच बनती है, फ़िक्र बनती है, उसे समझ आती है, जहाँ से बंदा इन उम्र में बंदा अपना मुस्तकबिल तय करता है। तो इसीलिए हम इसी उम्र के लोगों को कुरान पढ़ाते हैं। वो जो 13 से 18 साल वाले बच्चे हैं ना, वो तो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए कुरान उनको भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की एज है। ठीक है, 18 से 25 साल की उम्र के लोगों को हम फोकस करके कुरान पढ़ाते हैं कि इस एज में बंदे का जहन इस्लामी हो जाए,
ठीक है ना। आगे जो फितने बहुत हैं, बेहयाई बड़ी है, बम्बार्डमेंट बड़ी है मुख्तलिफ तहजीबों की, तो हम इस उम्र के लोगों को टारगेट करके पढ़ाते हैं कि ये यूथ कल को फ्यूचर है, का इनके बच्चे होने हैं, इन्होंने नई नस्लें बनानी हैं, तो ये इनके ज़हन दिमाग अमल ठीक हो जाए, तो इन पर हम फोकस करते हैं। और ये इससे बंदा आगे अल्लाह ताला का। इसके बाद फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ आती है, वहाँ तो जो धक्के पड़ते हैं वो बिल्कुल एक और लाइफ है। माशी ज़िंदगी जो है वो इंसान की एक बहुत बड़ी तरबियत है। अच्छा, ये फेजेज़ हैं। फिर ये जो 25 से 20 से 30 साल का ये तालीमी फेज़ अगर हम इसको कह लें कि पढ़ाई का और सारा कुछ जो है, फिर 30 से 40 साल में बंदा कारोबार ढूंढ रहा होता है, सेट कर रहा होता है। 35-40 साल की उम्र में वो मुआशी तौर पे जो है ना वो पूरी तरह उसकी काम उसका सेट हो जाता है कि अब उसने ये काम करना है, बच्चे शच्चे उसके हो चुके होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं, ज़िंदगी उसे समझ आ चुकी होती है। 40 साल में बंदा बिल्कुल हर फेज से गुजर चुका होता है और उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रह गई होती। आगे वो एक बिल्कुल मैच्योर उम्र में होता है, 40 साल। अच्छा, अब इस पर आप देखें कि 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाज़िल हुई। पॉइंट तो है ना, 40 साल की उम्र में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम अपनी ज़िंदगी के हर फेज से गुजर चुके थे। 40 साल की उम्र में वो यूथ के भी मेंटोर बन सकते थे और बुजुर्गों के भी मेंटोर बन सकते थे, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं ना, बुजुर्गों की सोच और होती है, नौजवानों की सोच और होती है, लेकिन 40 साल का बंदा जो है वो हर किसी के बंदे को गाइड कर सकता है, बड़े को भी छोटे को भी, ठीक है ना। वो एक बिल्कुल हर चीज़ सीख चुका होता है। तो 40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नबूवत नाजिल हुई। अच्छा, हम समझते हैं हमारे यहाँ के भाई बस जवानी में 3-4-5-7 साल होते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं जी, अब तो भाई वो यूनिवर्सिटी लाइफ गुजर गई, अब वो बातें कहाँ रही। और भाईजान अभी बातें शुरू हुई हैं। 40 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी ज़िंदगी और इनकलाबी ज़िंदगी का स्टार्ट तो 40 साल में हुआ जब नबूवत नाजिल हुई। और 40 साल में आजकल लोग कहते हैं कि ऐसे तो बुढ़े हो गए हैं, साढ़ा तो काम ही हो गया। हालांकि 40 साल में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन का आगाज़ किया था, ठीक है। 40 साल की उम्र में नबूवत नाजिल हुई इस्लाम, उसके बाद 23 साल में इनकलाब बर्पा कर दिया, 63 साल की उम्र में वफात पा गए, 23 साल में दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया। यानी 40 साल की उम्र में इंसान तो उसका तो काम स्टार्ट होता है। हम समझते हैं कि बस ये जो 20-25-30 साल ये तो इंतहाई अहम उम्र है, लेकिन 40 साल के बाद जो आगे 60 साल है, ये नहीं कि वो उस उम्र में बंदा बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ सीख चुका होता है, उसने परफॉर्म करना है। तो ये एक ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद है भाईजान, ठीक है। तो ये एक अच्छा नुक्ता यहाँ पर आ गया कि हमें जब वो 40 साल की उम्र को पूरी ताकत को पहुँच गया है, मतलब 40 की फिक्र बयान हुई है और नबी वसल्लम की नबूवत भी 40 साल में, तो हमें एक बात पता चली यहाँ से। टाइम लग जाता है तो समझ नहीं आती यार। अच्छा जी, तो उसने कहा, ऐ मेरा रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे और मेरी वालदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हुज़ूर, देखा ना, औलाद भी हो चुकी, मतलब अब उसे समझ आ रही है। अगर अब ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ। बड़ी खूबसूरत दुआ है कि ऐ अल्लाह, मुझे ये तौफीक दे दे कि तूने जो मुझे दिया है ना, मैं उसका शुक्र अदा कर सकूँ। देखें, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ आपके ख्याल में, तो ये जो आपको जिस्म जान और सलामत ज़िंदगी दी हुई है ना, आप डिसेबल नहीं हैं, आप डिसेबल नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सही सलामत बॉडी आपके पास है ना, आंखें कान नाक काम कर रहे हैं, हाथ दो हैं आपके पास, तो भाई ये ही बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है डिसेबल्स की, ठीक है। तो उसके बाद वालिदैन हैं, घर है और इतना कुछ है, तो ये तो यही चीज़ें काफ़ी हैं कि तमाम ज़िंदगी सजदे में गुजार दी जाए, ठीक है। तो ऐ रब, मुझे तौफीक दे दे कि मैं शुक्र अदा कर सकूँ तेरे। शुक्र क्या है कि अल्लाह ने जो चीज़ आपको दी है, आप अल्लाह ताला को उसकी राह में इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ अल्लाह ने आपको दी है, अपने जिस्म जान और सलाहियतें दी हैं, और उससे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हक़ अदा करें जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई है, और ऐसा नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जा। औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाह। ऐ अल्लाह, ऐसा काम करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो जाए। और यकीन माने कि ये जो कुरान क्लब का काम कर रहा हूँ ना मैं, ये बेसिकली यही दुआ है कि ऐ अल्लाह, कोई ऐसा काम इस ज़िंदगी में करने की तौफीक दे कि क़यामत के दिन, क्योंकि गुनाह बड़े ही ज़्यादा हैं, बहुत गुनाह है, मतलब क़यामत का दिन हो और फंस चुका हो बंदा, तो उस टाइम अल्लाह के नबी शफात कर दें और वो कह दें, या अल्लाह ताला देख ले कि भाई कुरान का काम किया था, लोगों तक कुरान की दावत पहुंचाई थी। मतलब कोई चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए। जुगाड़ी लगने हैं सबके, सीधी सी बात है। वैसे तो सारा कुरान यही कहता है कि आपका अमल है, आपका अमल है, आपका अमल है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा अमल है, सोचें, जो अल्लाह को पसंद आ जाए।
मतलब आप सोचें ना, आप क्या अल्लाह को बताएंगे अगर अभी आपकी डेथ हो जाती है अगले सेकंड में, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं उखाड़ा हमने। मतलब क्या है? एक गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है और कुछ नहीं है हमारे पास। आईफोन है और उसके अंदर गंदी फिल्में हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। क्या आप बताएंगे कोई आपके पास ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ पे आप कह सकते हैं कि ये जो मैंने अमल किया था ना, या ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे बचा सकता है, ये मेरी गुनाहों पे हावी आ सकता है? कोई एक तो ऐसा अमल करें, कोई एक तो बड़ा काम करें, कोई दीन के लिए कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें, कोई एक ऐसा काम करें कि नौजवानों की रहनुमाई हो जाए, नौजवानों को सीधी राह मिल जाए, कोई बड़ा काम हो जाए। बड़ा काम करें, कोई बड़ा काम करें, कोई ऐसा अमल करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। कोई एक, वैसे तो फ़राइज़ तो अदा करनी है ना, नमाज ज़कात है, हुकूकुल इबादत है, ये तो एक मुसलसल एक सीरीज़ ऑफ अमल है, ये तो करनी है। लेकिन इससे हट के हमारे तो ये भी नहीं ना पूरे, हमारे तो ये भी नहीं पूरे, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना। इससे हट के हमारे पास क्या है? अगर ये भी नहीं है तो फिर तो सोच लें कि मामला ही ख़त्म है ना, फिर तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है? हमने क्या किया है अपनी जवानी में, यूनिवर्सिटी, हमारा ऐसा क्या काम है कि जो है वो हमें रसूल मुस्कुरा के देखें, हमें अल्लाह कहे कि भाई इसने कुछ किया है? क्योंकि गुनाह तो मुसलसल है। सोशल मीडिया के दौर में तो आंखें गंदी ही गंदी हैं, गुनाह मुसलसल है जिस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कोई ऐसी नेकी हो जो उन पर काबू कर ले, कोई उन पर हावी आ जाए, जो अल्लाह को पसंद आ जाए कि चलो ठीक है, फितनों के दौर में रह के आया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कीचड़ के तौर पर कपड़ों पे साथ वैसे ही लग गई हैं, लेकिन कोई तो ऐसा अमल हो, कोई तो ऐसी बात करो ना जिससे लगो तुम मेरे हो, कोई तो ऐसा काम करो। ऐ रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ, और नंबर 2 मुझे तौफीक दे कि मैं कोई ऐसा अमल करूँ जो तुझे पसंद आ जाए। बॉस की खुशनुदी के लिए ना जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना कि बॉस को, हमको बॉस की गुड बुक्स में आ जाए, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बंदे को देख के तरस आता है। आपको पता है इन सारी बातों का, सोसाइटीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, ऑफिस के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं एम्प्लॉयज़ के बॉस खुश हो जाए। या अल्लाह कोई ऐसा अमल करने की तौफीक दे कि तू खुश हो जाए। अना माला सालिहन तरज़ा, तू खुश हो जाए, तुझे पसंद आ जाए कि ये इसने काम किया, तू खुश हो जाए, तुझे तरस आ जाए मेरे पे, तुझे रहम आ जाए कि चलो ये तो इसने किया ना। कोई ऐसा सोचें, डायरी पे नोट करें कि कोई ऐसा काम किया मैंने, या कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिस पे अल्लाह ताला कहे कि अल्लाह ताला की रहमत मजबूर हो जाए कि जन्नत देनी चाहिए। ये दुआओं में शामिल करें। हमारी दुआओं में मसले ही हो रहे हैं, हमें शबाना चाहिए, हमें मुश्ताक चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी दुआओं में मसले ही हो रहे हैं। कोई दुआ करें ऐसी, ऐ रब दे दे तौफीक मुझे, पाबंद शरीयत हो जाऊं। तेरी 9 तक शुक्र जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई है, ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए और मेरी औलाद को भी नेक बना। क्या आपकी अपने दोस्त, इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज उसकी औलाद है ना। तो भाई ये इसकी दुआ, इस बंदे की दुआ ये बता रही है, जो समझदार हो चुका है, कि ये डिग्रियां क्या हैं, कुछ भी नहीं है, मेरी औलाद को नेक बना। मेरी औलाद को डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले मेरी औलाद को नेक बना। ये असल मसला है। जो ख्वाहिश होती है ना, जो तमन्ना होती है, जो हसरत होती है ना, वो दुआओं में लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी। इल्हाम इकबाल की बड़ी गहरी जुमला है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जो मेरी दिल की ख्वाहिश है ना, जो मेरी हसरत है, जो मैं चाहता हूँ कि काश ऐसे हो जाए, वो लब से निकलती है दुआ बन के। और दुआ कहते हैं इसको, इस एक लाइन में दुआ को डिफाइन किया गया कि आपकी इंतहाई ख्वाहिश तमन्ना कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, तो ये दुआ इसको कहते हैं। काश मेरी औलाद नेक हो जाए, ऐ अल्लाह मेरी औलाद नेक हो जाए, ऐ अल्लाह बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, मेरी औलाद। क्या आपकी दुआएं, आपकी दुआएं आपकी तमन्नाओं की अक्कास हैं, आपकी ख्वाहिशात, जो आप चाहते हैं वो आप दुआ करते हैं। क्या दुआएं करते हैं आप? कभी दुआ की है अल्लाह कोई ऐसा अमल की तौफीक दे के तू राज़ी हो जाए? कभी दुआ की है कि अल्लाह मुझे ये तौफीक दे के मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ? मांगा ही है कुछ ना कुछ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये दुआएं की हैं आप? मतलब कुरान की दुआएं चेक करें, कुरान की दुआओं से अपनी दुआओं का कंपैरिजन कीजिए। कुरान में जगह जगह दुआएं आई हैं। रहमान के बंदों की दुआ भी हम पढ़ चुके हैं पीछे, जो अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। रातों को उठते हैं, कहते हैं या अल्लाह जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। इसकी दुआ पढ़ें, इस बंदे की दुआ पढ़ें, ये कह रहा है? कभी इस तरह की दुआ की? मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे, मैं खुश हो जाऊंगा। डॉक्टर बनेगी तो शायद खुश ना हो, अच्छी बात है। इंजीनियर बने,
बहुत आगे जाए, बड़ा ऑफिसर बने, बहुत आगे जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेक ना हो तो मुझे तो सुख नहीं मिलने वाला। बाप को सुख तब मिले, आप जब 40 साल के हो ना तो आप ऐसे बाप हो कि आपको सुख तब मिले जब आपका बच्चा नमाज पढ़े, जब आपका बच्चा दीन की बात करे, जब आपका बच्चा फितनों से और बेहयाइयों से बचे, तो आपको दिल में ठंडक पहुंचे। आपकी तमन्ना ये हो, आपकी कोशिशें ही ये हों कि मैं अपने बच्चे को बेहयाई से, बुराई से बचा लूँ, नेक बना लूँ, दीन पर चलने वाला बना लूँ, मुझे सुख मिल जाए। ये दुआ बड़ी अहम है, इसको नोट कर लें। जिससे तू राजी हो जाए, मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे, मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और ताबे फरमान मुस्लिम बंदों में से हूँ। सिर्फ दुआएं नहीं करी जा रहा, तौबा भी कर रहा है और कह रहा है कि या अल्लाह मैं तेरा फरमाबरदार मुसलमान हूँ। ठीक है, इस तरह के लोगों से हम उनके बेहतरीन अमाल को कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं। ये वही, उसने कोई ऐसा अमल करता है, चाहता है कि या अल्लाह कोई ऐसे अमल की तौफीक दे के तो राजी हो जाए। ऐसे लोगों का फिर हम भला क्या करते हैं, जिनकी ऐसी दुआएं होती हैं, जिनकी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, जिनका ऐसा अमल होता है, फिर हम उनके अच्छे अमल कबूल कर लेते हैं और उनकी बुराइयों को माफ़ कर देते हैं। कि जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता रहा है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, अब दूसरा ये शख्स है जिसने अपने वालिदैन के लिए भी दुआ की, औलाद के लिए भी दुआ की। अब दूसरा शख्स आ रहा है उसी के मुकाबले पे, अब इसकी काम देखें क्या करता है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं कि अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर अदाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। अब ये भी 40 साल का ही है मेरा ख्याल है, उसी के मुकाबले पे है ना, कंपैरिजन में। अब देखें इसके वालिदैन इसको कह रहे हैं। अच्छा, एक तो औलाद ये समझती है कि वालिदैन को कुछ नहीं पता। अब इसके वालिदैन ने, ये 2 पॉइंट हैं कि नेक वालिदैन के बुरे बेटे भी हो सकते हैं, ये पॉइंट ज़हन में बिठा लें। औलाद की तरबियत की बात हुई हकीम लुकमान वाले रुकू में भी कि औलाद की तरबियत किस तरह करनी है, औलाद की तरबियत पे पूरा फोकस होगा, करेंगे, लेकिन एट द एंड जो है ना, बंदा अपने अब खुद सोचता है और अमल करता है। हाँ, आप तरबियत नहीं करेंगे तो आपसे सवाल होगा, आप उसे वो माहौल नहीं देंगे, आप और वालिदैन की तरबियत का 100% इम्पैक्ट हो ही जाता है। इल्ला माशाल्लाह ऐसे केसेस होते हैं कि वालिदैन बहुत नेक और वो तरबियत भी करें, फिर भी बच्चे बागी हो जाएं, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है एट द एंड बंदे ने ठीक ना होना हो तो फिर वो नहीं होता। अब ये इसके वालिदैन नेक हैं, इसे खुदा का खौफ दिला रहे हैं और ये समझ रहा है कि मैंने दुनिया देख चुकी है, मैं चूंकि बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैंने बड़ी दुनिया देखी हुई है, वालिदैन बूढ़े हैं, सारी जिंदगी गाँव में गुजारी है, इन्हें क्या पता साइंस क्या होती है और दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। तो ये अपने वालिदैन को समझा रहे हैं। कैसी बातें करते हैं कि हम मरेंगे, मरने के बाद जिंदा होंगे और हमारे अमाल का हिसाब होगा, कैसी बातें करते हैं आप लोग, क्या दुखिया नुसी पुरानी बातें करते हैं, दुनिया आगे चली गई है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, कैसी बातें आप करते हैं। ये देखें इसकी बातें सुनिए। हालांकि इससे पहले हमारी नस्लें बहुत ज़्यादा गुजर चुकी हैं, दुनिया इतनी बड़ी तादाद में आई, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, इतनी बड़ी दुनिया आई है, गुजर चुकी है, ख़त्म हो गए हैं, बस ज़मीन के अंदर धंस, उनका नाम निशान भी नहीं है, बस हमने आना है, चले जाना है। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं कि बेअरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर वो कहता है कि ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं, ये लोग हैं जिन पर अदाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ जब इस तरह की याद पढ़ता हूँ कि यहाँ तो ये दिखाया गया कि वालिदैन बच्चे को समझा रहे हैं, और ये पिछली जो 90s की जनरेशन थी, ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि वालिदैन अच्छे होते थे, ठीक होते थे, नेक परहेजगार होते थे, हम सब की माएँ नमाज़ें पढ़ने वाली, दुआएँ करने वाली, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकने वाली, इसी तरह की माएँ हैं हम सब की, है ना। अब आप लोग और हम लोग जब वालिदैन बनेंगे तो हम किस तरह के माँ बाप, आप ज़रा सोचें। मतलब हमारे यहाँ तो माँ बाप का ये कंसेप्ट है ना कि बूढ़ा बाप, नेक वालिद और वालदा हर टाइम दुआएं करने वाली और जिक्र करने वाली। अब ये जनरेशन, टिकटॉकर जनरेशन जब माँ बाप बनेगी, टिकटॉकर की जब टिकटॉकरस से शादी होगी और वो जब माँ बाप बनेंगे तो वो क्या गुल खिलाएंगे। मतलब आजकल जो अगले 5-10 सालों में जो वालिदैन बनने हैं इन यूनिवर्सिटियों से निकल के, आप सोचें तो सही वो किस तरह के वालिदैन हैं। वो वाले वालिदैन तो नहीं है जो 20-30 साल पहले वाले वालिदैन थे। अब तो बहुत बेहयाई आ चुकी है, बहुत बुराई आ चुकी है, ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया आ चुका है। अब के वालिदैन ही ठीक नहीं होंगे तो औलाद कहाँ जाएगी। कभी सोचा आपने कि हम बसीयत वालिदैन ही ठीक नहीं हैं। हमारी तो शादियां होती हैं डांस और नाच इंडियन गानों से, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं नाच के, और उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, और माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ फुल टाइम गाने सुन रही होती है।
समझ रहे हैं? हाँ, प्रेग्नेंट है और गाड़ी में हर जगह गाने चल रहे हैं, वो घर अब्बा जी भी गाने सुनते हैं, अम्मा जी भी गाने सुनती हैं, और फजूल चीज़ें देखते हैं, रात को बैठ के फिल्में देखते हैं। तो बच्चा जो है, जिसकी लिसनिंग जो है, और जिसकी माँ के पेट थी जिसकी लिसनिंग शुरू हो जाती है, तो वो कहाँ क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है, और जिस तरह के उसके माशाल्लाह तरबियत याफ्ता वालिदैन हैं, वो क्या उसकी तरबियत करेंगे? सोचें ज़रा, सोचें, इस नुक्ते पर भी सोचें। इसने कहा इसका इल्म तो अल्लाह को है और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें अच्छा जी, ज़रा इन्हें आद के भाई कहाँ चला गया? अरे बदनसीब, मान जा अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानी है। ये लोग हैं जिन पर अज़ाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले उसी कमाश के वो गुजरे हैं, उन्हीं में भी शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले हैं। ये कह रहा है ना, जो पुराने लोग गुजर चुके थे, उन्हीं में ये शामिल होगा, जो बदकिरदार लोग थे ना, उन्हीं में ये भी शामिल होगा। अच्छा जी, ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह इनके किए का पूरा पूरा बदला इनको दे। इन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये काफिर लोग आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके। जो तुमने मेहनतें की थी, पैसे कमाए थे, उसका तुमने मेहनत की थी, अल्लाह ने तुम्हें रिवार्ड दे दिया दुनिया में। जो मेहनत करता है उसका फल पाता है, चाहे गलत काम के लिए भी मेहनत करे तो उसका उसे रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो जो तुमने मेहनतें की थी दुनिया में, तुमने उसको पा लिया है। ठीक है ना, बड़े पैसे कमा लिए, बड़ा कुछ किया है तुमने, और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया है। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की हैं, उनकी पदाश में आज तुमको जिल्लत का अदाब दिया जाएगा। जरा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया था, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े होलनाक दिन के अदाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे? अच्छा तो ले आ अपना वो अदाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाकई तू सच्चा है। उसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है, और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल जो हमको सैराब कर देगा नहीं, बल्कि ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनका हाल ये हुआ कि उनके रहनों की जगहों के सिवा वहाँ कुछ नज़र न आता था। सिर्फ जहाँ वो रहते थे, कोई टूटा फूटा बेड, कोई टूटा फूटा घर नज़र आता था, तबाहशुदा, और कुछ नज़र नहीं आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें, ना दिल। दिल में किसी और की मोहब्बत, आंख से दिन रात कुछ गंद बला ही देखना, और कानों में दिन रात मौसीकी की बम्बार्डमेंट। जिस काम के लिए ये तीनों चीज़ें दी थी वो नहीं किया, क्योंकि वो अल्लाह की याद का इनकार करते थे और इसी चीज़ के फेर में वो आगे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तुम्हारे गर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेज कर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझा हुआ था। जिन्हें अल्लाह को छोड़कर तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझा हुआ था। अल्लाह यानी क्या, यही कहा जाता है ना, ये हस्तियां हमें अल्लाह के करीब करती हैं, उस अल्लाह तक पहुंचाती हैं। वो तो किसी काम नहीं जब तुम फंसे। फिर तो इसलिए कोई जुगाड़ और शॉर्टकट जो है वो अल्लाह से बचने के लिए है ही नहीं। उन्होंने तो तकर्रुब अल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि तो वो इनसे खोए गए, और ये था उनके झूठ और इन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने गढ़ रखे थे। और वो वाक़या भी काबिल जिक्र है, जब हम जिन्नों के गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वो इस जगह पहुंचे जहाँ तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, है हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है, इन्ना समिअना किताबन, कुरान आजबा आएगा सूरह जिन के अंदर, कि हमने एक अजीब किताब सुनी। ये मैं वाक़या भी आपके सामने रखता हूँ। हमने किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है, अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक़ और राह रास्त की तरफ। अच्छा जी, इसकी तफसीर पढ़ लेते हैं। ये जिक्र उस वाक़े का है कि जो ताइफ के सफ़र से मक्का वापस होते हुए रास्ते में पेश आया था। नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ और वो आपकी किरत सुनने के लिए ठहर गया। अच्छा, इसमें एक अजीब आप पॉइंट देखें कि ताइफ में अल्लाह के नबी के साथ क्या हुआ था। पत्थर मारे थे ना उन्होंने, जूते खून से लहूलुहान कर दिए थे। तो ताइफ से वापसी पे ये हुआ। इंसान की मेहनत जो है वो उसका रिवार्ड आता ही आता है। हम समझते हैं कि यहाँ से कोई आंसर नहीं आया,
अल्लाह ने कहा कि इंसान तो इस काबिल है नहीं, जिन्नों का एक गिरोह आया और उन्होंने अल्लाह के नबी की दावत को एक्सेप्ट कर लिया। जिन भी मुसलमान और काफिर होते हैं, जिन भी एक मखलूक हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों दोनों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, कुरान में इनका जिक्र है और ये मौजूद हैं, ठीक है। और ये काफिर जिन भी होते हैं, मुसलमान जिन भी होते हैं, ठीक है। और मुसलमान जिनों के लिए अल्लाह ताला रिवार्ड है वही जो है, और जो काफिर है उनके लिए वही वाला हिसाब है जो हमारे हिसाब है। वो उनकी किस शक्ल में जन्नत जहन्नुम है, अब वो रिवार्ड वो उसी तरह ही है, अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या मामला है सारा, लेकिन जिन तो हैं, ठीक है। अब ये जिन्नों का एक ग्रोह जब ताइफ के सफ़र से वहाँ से जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और जनाब क्या क्या ना किया, मतलब वहाँ से धक्के दे के नाउज़ बिल्लाह बाहर निकाल दिया और आवारा लड़कों को पीछे लगा दिया, तो वापसी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तलावत फरमा रहे थे, तो जिन्नों का एक ग्रोह आया और उन्होंने तलावत सुनी और इस्लाम कबूल किया और दो काम किए, दोनों पे बयान करता हूँ। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, कि जिन भी काफिर होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जिक्र उस वाक़े का जो ताइफ के सफ़र से मक्का वापस आते हुए रास्ते में पेश आया था। नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। सूरह अहक़ाफ़ मक्की सूरत है ना? हाँ बिल्कुल मक्की सूरत है। तो फिर ये वही वाला ताइफ का सफ़र है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने पत्थर बरसाए। नमाज में आप सल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नों का एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ और वो आपकी किरत सुनने के लिए ठहर गया। उसके बारे में तमाम रवायात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मौके पर जिन हजूर के सामने नहीं आए थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आमद को महसूस फरमाया था, अच्छा, बल्कि बाद में अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके आने और कुरान सुनने की खबर दी थी। अच्छा, अल्लाह के नबी को भी नहीं पता चला, वो जिन वहाँ से गुजर रहे थे, अल्लाह के नबी तिलावत फरमा रहे थे, तो वो जिन आ गए, वहाँ रुक गए, वहाँ बैठ गए। और उन्होंने इसी तरह कहते हैं ना कि जब सूरह रहमान की तिलावत की जाती है तो जिन भी सुनते हैं, क्योंकि फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसमें दो लोगों को मुखातिब किया गया है, तुम दोनों, तुकज़्ज़िबान, ठीक है, रब्बिकुमा, ठीक है ना, कुमा कुम कुमा कुन कुमा कुन्ना, ठीक, कुम कहते हैं एक को, कुमा कहते हैं दो को, तस्निया का सीगा ना। तो तुम फबी आला रब्बिकुमा, तुम जिन्नों और इंसानों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो उसमें भी दोनों को मुखातिब किया गया। तो ये अल्लाह के नबी वहाँ से गुजर रहे थे, जिन उन्होंने बैठा सुना और उसके बाद इस्लाम कबूल किया और जाके अपनी बस्ती में दावत दे दी। अच्छा, अब इसमें दो बातें, इंसानों ने तो कुरान को उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था, अब जिन्नों से हमें दो बातें सीखनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। जब वो इस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ। उन्होंने कहा चुप, खामोश हो जाओ। ये हम ही हैं जो खामोशी से कुरान नहीं सुनते, ठीक है, तवज्जो से कुरान नहीं सुनते, जिन तो सुनते हैं। उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ, पहले बात तो सुनो क्या कह रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉइंट, कुरान को अदब और खामोशी से सुने तो सही, सुनते ही नहीं है। हमने कुरान को सुने नहीं है, समिअना व अताना, कुरान में 12 पे बात सुनो तो सही पहले यार। क्या हमने कुरान को सुना है? क्या हमने सारे इस्लाम को सुन लिया है? क्या हमने अल्लाह ताला के नबी के तमाम अहकामात को सुन लिया है? हमने सुना ही नहीं है। सुनेंगे तो पता चलेगा ना। नमाज के मुतालिक हुक्म ही ना सुना हो, या नमाज के अंदर के मसाइल के मुतालिक अहकामात पता ही ना हो, तो अमल कैसे हो? क्या आपने पूरा दीन सुन लिया है खामोशी से, कि पर्दे के मुतालिक अल्लाह ताला क्या कहता है, जो है वो निकाह तलाक के मुतालिक क्या कहता है, लिबास के मुतालिक क्या कहता है, ठीक है, सियासत के मुतालिक, अदालत के मुतालिक, मईशत के मुतालिक क्या कहता है, कारोबार के मुतालिक क्या कहता है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के छोटे छोटे सोने पानी खाने पीने के आदाब के मुतालिक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म आपने सुन लिए हैं? हमने तो सुने नहीं है। हमने तो थोड़ा बहुत ही सुना हुआ है, बुनियादी चीज़ें सुनी हुई है ना। तो सुनो तो सही, समीना कुरान सुनो तो सही, इस्लाम सुनो तो सही, अहकामात सुनो तो सही। सुनोगे तो फिर, पहले तो उन्होंने ये काम किया कि खामोशी से सुना। अंदर यहूदी क्या करते थे, पढ़ा ना पहले से बारे में, कि ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्माऊ, के वो कहते थे कि अंदर उल्टी सीधी जुमले कसते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। फिर हमने हामीम सजदा में पढ़ा कि इनको कुरान ना सुनने दो, शोर मचाया करो जब ये कुरान पढ़े, कुफार की साजिश थी। फिर हमने एक और जगह पढ़ा, वो जो सूरह लुक़मान में, कि वो एक बंदा था जो नाच गाने वाली औरतें लेके आया था कि नौजवान जो कुरान सुनते हैं उनके उसके मुकाबले में ये सुनाया जाए, ये म्यूज़िक डांस सुनाया जाए ताकि कुरान ना सुने। फिर एक और जगह हमने पढ़ा है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो ये सीटियाँ मारते हैं, इल्ला मुकाअ व तस्दिया, कुरान नहीं सुनने देते, अल्लाह की बात नहीं सुनने देते। सीजन्स के अंदर और फिल्मों गानों के अंदर मसरूफ़ रखो, कुरान ना सुनने दो। ये वही ना, इन्होंने कहा कि कुरान सुनो, जा रास्ते से गुजर रहे हैं,
उन्होंने कहा कुरान सुनना, बात तो सुने क्या कह रहा है, मतलब बड़ा अजीब कलाम है, बड़ा ज़बरदस्त कलाम है, बड़ा जानदार कलाम है, सुनो तो सही। खामोशी से कुरान सुना, और जब अल्लाह के नबी की तिलावत मुकम्मल होगी, और इससे पॉइंट ये निकलता है कि जब आप खामोशी से दिमाग लगाकर फोकस करके इर्द गिर्द की चीज़ों से बेपरवाह होके अकेले कमरे में गौर व फिक्र करके दिमाग की बत्ती ऑन करके कुरान को सुनेंगे ना, तो समझ आ जाएगा, जहन क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। हम सवाल पे सवाल करते हैं, सुनते नहीं हैं बात को। तो जिन्होंने बस कुरान सुना और बात समझ आ गई, हमें पूरी कुरान क्लास एक साल की क्लास लेके बात समझ ना आए तो और मसला है, इनको तो समझ आ गई आधे घंटे के अंदर ही समझ आ गई ना। बात तो एक ही है कुरान में। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है कोई नई बात करें, आज के दरस में ना कोई नई बात होनी चाहिए। और भाई कुरान के अंदर एक ही बात है, कुरान के अंदर एक ही बात है, और वही बार बार आई है मुख्तलिफ तरीकों से। तो पुरानी बात ही सुन लो, उसी पे अमल कर लो, वही ठीक है। नई बात की बजाय जो पुरानी बात 14 सदियों से हम सुन रहे हैं ना, एक ही बात एक ही है। देखें, वालिदैन आपको क्या कहते हैं, टीचर आपको क्या कहता है, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी चाहिए। आप उसे कहें कोई नई बात बताएं, पढ़ाई करनी चाहिए, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, बात वही है। मैं आपको किसी और तरीके से समझा सकता हूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई ही करनी चाहिए। तो बात तो एक ही है जो आपको पहले दिन से समझाई जा रही है, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, जिंदगी के किसी मौके पे आपके दिमाग में वो फिट होती है बात कि हाँ जी पढ़ना चाहिए। तो बात तो एक ही है, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो, जन्नत होनी है, जहन्नुम होनी है, आखिरत आना है। वो अब किस दिन हमारे दिमाग में फिट होगी ये नहीं समझ आ रही है। बात तो वही है, बात तो वही है। 14 सदियों से एक ही बात है, एक ही मकसद है। उससे पहले भी अंबिया ने यही बात की है कि अल्लाह से डरो। तो हमें समझ आ जाए किसी तरीके अब अल्लाह से डरना है, ये अब पता नहीं कब आएगा। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई। अच्छा, जैसे उन्होंने खामोशी से कुरान सुना, और अदब से, पहला बात यह है कि हम अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बात अदब से खामोशी से कुरान की सुनो, समझ आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा काम क्या किया, फ़ौरन अपनी बस्ती में गए और जाके तबलीग का काम शुरू कर दिया। अंदाज़ा करो, हम कहते हैं कि हम तो अभी बिगिनर्स हैं, हमने तो पहली दफ़ा आज दरसे कुरान सुना है, तो मैं अब तबलीग का काम शुरू कर दूँ, मुझे खुद नहीं पता। बात बात एक ही है, यही समझानी है सारों को कि भाई अल्लाह की बंदगी करो। बात सुनी है और फ़ौरन अपनी बस्ती में गए हैं और वहाँ पर तबलीग का काम शुरू कर दिया, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। बाद में अल्लाह ताला ने आगाह किया अल्लाह के नबी को कि ये इस तरह जिन आए थे, तिलावत सुनी थी, ईमान लाए थे, और जाके उन्होंने अपनी बस्ती में तबलीग का काम भी शुरू कर दिया। इतने क्विक है। हमने किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अब जिन अपनी कौम के लोगों को कह रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने, वो ना ज़मीन में खुद कोई बलबोता रखता है कि अल्लाह को ज़िज कर दे, और ना इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से इसको बचा लें, ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अब इन्हीं जिन्होंने खामोशी से पहले दो काम किए, खामोशी और अदब और तवज्जो से कुरान को सुना और समझा, और उसके बाद कुरान के मकसद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। क्या हमने पूरी एक साल की क्लास लेके ये किया है? अब जिन्होंने अब अटेंडेंस जिनकी पूरी है, या जो सुनते आए हैं, जिन्होंने आधी क्लासें नहीं ली, जिन्होंने पूरा कुरान सुना है, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अब इस कुरान को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाने का अज़म कर लिया है कि बस क्लास ही ख़त्म करनी है? सोचें ज़रा, क्या सोचा है? क्या यही काम नहीं करना चाहिए? क्या नौजवानों के अंदर इसी चीज़ और इसी दावत को नहीं फैलाना चाहिए? क्या इसी काम की ज़रूरत नहीं है? क्या हर चीज़ छोड़ के इसकी तरफ नहीं हो जाना चाहिए? सोचा है कि नहीं सोचा? करने का अज़म और इरादा किया है कि नहीं किया? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा देगा जो कोई अल्लाह के। अच्छा जी, और क्या उन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये ज़मीन और आसमान पैदा किए, उनको बनाते हुए वो ना थका और वजूद इस पर कादिर है कि मुर्दों को जला उठाए? क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज़ की कुदरत रखता है। जिस रोज़ ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे, उस वक़्त उनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? ये कहेंगे, हाँ हमारे रब की कसम, ये वाकई हक है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तो अब अज़ाब का मज़ा चखो अपने उस इनकार की पैदाश में जो तुम करते रहे थे। वैसे नबी सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह इन मुश्किलात पर, ताइफ के सफ़र में जो मुश्किल आई है, सब्र करो। लोगों ने जो रिजेक्ट किया है, जो गालियाँ दी हैं, सब्र करो। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मुश्किल रास्ता है, इस पे कोई फूलों की माला तो नहीं पहनाएगा आपको आके, कांटे होंगे।
बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो जिस तरह उलुल अज़्म लोगों ने, उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया है। हर रसूल ने सब्र किया है। हर रसूल की स्टोरी मसाइब से भरी पड़ी है। हज़रत मूसा को लें, हज़रत इब्राहीम को लें, हज़रत यूसुफ को लें, हज़रत नूह को लें, जिस जिस रसूल की स्टोरी पढ़ेंगे, नबी की स्टोरी पढ़ेंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो। आपका जो चेन है रसूलों की, ये तो सारे सब्र ही करते आए हैं, ये तो सारे साबिर लोग थे। जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज़ ये लोग उस चीज़ को देख लेंगे जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है तो उन्हें यूं मालूम होगा जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज़्यादा नहीं रहे थे। बात पहुँचा दी गई, अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? और कोई हलाक नहीं होगा। तो दुनिया की ज़िंदगी उनके सामने जब क़यामत आएगी तो ये समझेंगे कि हम कोई एक आधा दिन रहें, ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। ये तो पहला तो कुछ भी नहीं था, ये तो ट्रेलर था और इम्तिहान का थोड़ा सा 20-25 मिनट का टाइम था, असेसमेंट हो रही थी हमारी कि हम कितने पानी में हैं। ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है मरने के बाद। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी सूरत है, सूरह मोहम्मद के नाम से। ठीक है जी। जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह और उसके रास्ते से और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल को रायगां कर दिया। और जो लोग ईमान लाए यानी उन्होंने कोई नेकियां भी की हैं, कोई चैरिटी का काम भी किया है और भी किया, लेकिन अगर उन्होंने कुफर किया है और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका है ना, ठीक है ना, बड़ी खिदमत और बड़ा बड़ा काम किया है, अल्लाह ने उनके नेक अमाल को रायगा, उनका कोई उन्हें रिवार्ड नहीं मिलेगा, उनका कुफर आखिरत के दिन उनको पकड़ लेगा। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और इस चीज़ को मान लिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। देखें, ईमान लाए, नेक अमल किए और नबी के वसल्लम पर जो चीज़, जो कुरान ही नाजिल हुआ ना, जो कुरान नाजिल हुआ उसको मान लिया, ये हक है, यही सच है, यही कामयाबी का राज है। और वो सरासर हक है उनके रब की तरफ से। अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए किया कि कुफर करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने उस हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है। बस जब इन काफरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है। आहा, अल्लाह के नबी सब्र की भी तलकीन है। हाँ, अब जंग का जब मौका आए तो इनकी गर्दनें उड़ा दो, पहला काम ये करो, गर्दन उड़ा दो। जो मुनकर हक है, जो दुश्मन दीन है, उसके सामने कोई जो है वो हल्का यारा हो, परेशम की तरह रम रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद मोमिन। सूरह मोहम्मद सुन लें, जो ये कहते रहते हैं ना कि इस्लाम अमन का दीन है, अमन का दीन है, अमन का दीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है। सूरह मोहम्मद की पहली आयतकारी है कि काफिरों से जब मुठभेड़ हो तो उनकी गर्दनें उड़ाओ। हमने अमन 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 का राग अलाप के ना कश्मीर भी दे दिया, अफ़गानिस्तान, इराक और शाम और दुनिया के हर मुल्क में मारें भी खाई। ख़त्म नबूवत के कानून के ऊपर भी हम अब फंसे पड़े हैं कि इसको हम चेंज कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा से एड्स ले लेके हमने अपनी इज़्ज़तें बेच दी, यही कह के कि दीन अमन का दरस देता है। हम बर्बाद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी तलवार उठाई है। तो ये अमन का दीन है, सलामती का दीन है, मोहब्बत का दीन है, लेकिन बैलेंस रखें भाईजान, बैलेंस रखें। जब भी कोई लड़ने की बात आती है, जंगो जिहाद की बात आती है, दुश्मन को जवाब देने की बात आती है, ये आ जाते हैं सारे यूट्यूबर्स, इस्लाम तो अमन का दीन है, इस्लाम तो अमन का दीन है। और भाई सूरह मोहम्मद, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नाम लेते हैं ना, वो सूरह मोहम्मद की पहली आयत कहती है इनकी गर्दनें उड़ाओ। तो इस्लाम अमन का दीन है। नबी के वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। जो कूड़े फेंकता है उसको माफ़ करते हैं, उसकी आदत, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन गर्दनें उड़ाई हैं साहबा ने। ग़ज़वा बदर क्या था, ग़ज़वा ओहद क्या था, बताएं। ग़ज़वा खंदक क्या था, ग़ज़वा तबूक क्या था, रूम और ईरान को चैलेंज करना क्या था। ये बात भी ध्यान में रखें। बैलेंस करें, बैलेंस। मार नहीं खानी किसी से दबना नहीं है। बस जब इन काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है, यहां तक जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो, तब कैदियों को मजबूत बांधो, कस के उनको बांधो कैदियों को। ये सारे जो दुश्मन हक थे, आपको दीन के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी। अब जब जंग का मौका आया तो इनसे वो इंतकाम लो, वो बदला लो, इनको इनकी औकात दिखाओ। ये कुरान कह रहा है, खूब कुचल दो इनको, बिल्कुल इनका कोई नाम बाकी ना रहे, इनका कोई नाम देवा बाकी ना करे। और जब इनके जो कैदियां हैं उनको मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार है एहसान करो या फिदिये का मामला करो। उसके बाद अल्लाह के नबी आपका इख्तियार है कि इन कैदियों को आपने वापस देना है तो फिदिया लें, जो पैसे लेते थे, फिदिया होता था ना कैदी का, यहाँ पर माफ़ कर दें। अब आपका इख्तियार है, पैसे लेने का आपको पूरा हक है,
क्या क्या नहीं इन्होंने किया आपके साथ मक्का में। अब रियासत कायम होगी, अब मदीना की रियासत बनेगी, अब दुनिया को अमन प्रोवाइड किया जाएगा, और जो अमन दुश्मन है इनकी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। अच्छा जी, यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरीके कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो, इसके बाद तुम्हें इख्तियार है एहसान करो या फिदिये का मामला कर लो, आंके लड़ाई अपने हथियार डाल दे, यहां तक कि जंग खत्म हो जाए अपने हथियार डाल दे। यह है तुम्हारे करने का काम, अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे निमट लेता, मगर यह तरीका उसने इसलिए इख्तियार किया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं अल्लाह उनके अमाल को हरगिज ज़ाया ना करेगा, वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उनको वाकिफ करा चुका है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया है तो उनके लिए हलाकत है, और अल्लाह ने उनके अमाल को भटका दिया है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, लिहाजा अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या वो ज़मीन में चले फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उलट दिया, और ऐसे ही नताइज उन काफरों के लिए मुकद्दर हैं। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी और नासिर अल्लाह है और काफरों का हामी और नासिर कोई नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ने उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती, और कुफर करने वाले बस दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं, और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा जोरावर थी जिसने तुम्हें निकाल दिया, यानी मक्का से कई ज्यादा पावरफुल लोग गुजरे हैं मक्का वालों से ना, और उन्होंने अंबिया को निकालते रहे, जिन्हें हमने उन्हें उसी तरह हलाक कर दिया, कोई इनको बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ और सरी हिदायत पर हो वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरू बन गए हैं। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी। सुने, मसलुल जन्नतिल्लती वइदल मुत्तकून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुआ खालिदुन फिन्नारि वसुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआअहुम। खूबसूरत आयत कुरान की। जिन लोगों ने और वो अपनी परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी, निथरे हुए पानी की नहरें बह रही होंगी, ऐसे दूध की जिसमें मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया होगा। नहरें मज़े, देखिए दूध ख़राब हो गया, ठीक है ना, दूध ठीक नहीं है, दूध जिसमें मज़े में कोई फ़र्क नहीं होगा, और जन्नत इस दूध को उस जन्नत के दूध से कंपेयर ना करें। मतलब देखिए, इंसान ने बड़ी कोशिश की है इस दुनिया को जन्नत बनाने की, मतलब अल्लाह एक बात करता है और इंसान की सारी फैंटेसीज परे की परे हो जाती है। वो है ना, कितना मज़ा आए रे दुनिया डेरी मिल्क की बन जाए रे, डेरी मिल्क की गाड़ी, डेरी मिल्क की रोड, एक इश्तिहार था डेरी मिल्क का। फैंटेसी है ना इंसान की, मतलब इंसान किसी ने कहा था ना कि जो इंसान सोचता है ना, जो फैंटेसी करता है वो हो सकता है, और ये जन्नत वही है कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, वो हो जाना है। दूध की नहरें होंगी, नहर दूध की, आप अंदाजा तो करें क्या, जन्नत में दूध की नहर होगी। मतलब देखिए एक चीज़, मतलब पानी थोड़ा हो रहा है कहा जाता है, शहद थोड़ा है, कम अवेलेबल है, महंगा मिलता है, ठीक है, ये फिर उसके बाद शराब थोड़ी है, मतलब नहर है उसकी, तो दादा करें नहर है। ये पीछे जिहाद का जिक्र है, जिन्होंने जिहाद किया और अपनी जाने को सारी चीज़ें, जन्नत में जो नहरें हैं उनका जिक्र आया कि नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया होगा, नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, नहरें बह रही होंगी साफ़ शफाफ शहद की, उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। हदीस में इसकी तशरीह आई है कि वो दूध जानवरों के थनों से निकला हुआ ना होगा, वो शराब फलों को सड़ा कर कशीद की हुई ना होगी, वो शहद मक्खियों के पेट से निकला हुआ ना होगा, बल्कि ये सारी चीज़ें कुदरती चश्मों की शक्ल में बह रही होंगी। जिस तरह पत्थर से चश्मा निकलता है तो ये चश्मे बह रहे होंगे, जो नहरें बन रहे होंगे। ठीक है जी, दूध की नहर नोट कर लें, शराब की नहर, शहद की नहर, ऊपर से आप छलांग मारेंगे, ठीक है, और सीधा आप डुबकी मारेंगे शहद की नहर में,
ठीक है, डूबने वाले भी आप नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला कितने मज़ों की उम्मीद दिलाता है, और हैरत है उस बंदे पे जो इस दुनिया की लज्जतों के लिए जो है वो इतनी बड़ी जन्नत को कंप्रोमाइज़ कर ले और इतनी बड़ी जहन्नुम का सौदा कर ले। इसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे, उनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है, क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। इन दोनों शख्सों में फ़र्क है। दुनिया में इन दोनों शख्सों का में फ़र्क नज़र आएगा। ये एक जैसे नहीं है दोनों, ये दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते भाई। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल और होगी जिसने इस जन्नत में जाना है। पता चलता है कि ये मुसलमान और मोमिन है। ये हमें देख के कोई समझ सकता है, हमारी शक्लें और हमारे करतूत देख के कि ये मुसलमान है? वो किसी एक बड़ा अजीब वाक़या है कि किसी ने कहा कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है तो अल्लाह की मदद नहीं आती, मतलब हर जगह मुसलमान रुल रहे हैं, पीट रहे हैं। तो उसने कहा, उसको जवाब दिया कि अल्लाह की मदद आती है। जब वो आती है ना तो उसे समझ नहीं आती कि मुसलमान कौन है, काफिर कौन है, मैंने किसकी मदद करनी है, वो वापस चली जाती है। मतलब मुहावरा तने की बात की है समझाने के लिए कि जब वो अल्लाह की मदद आती है मुसलमानों की मदद करने के लिए तो समझ नहीं आती मुसलमान भी वही हरकतें कर रहे हैं, काफिर भी वही हरकतें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती इनमें से मैंने किसकी मदद करनी है, वो वापस चली जाती। जन्नती और जहन्नमी बंदे में दुनिया के अंदर फ़र्क नज़र आएगा कि ये कैसा है। जन्नती बंदे की शान ही हो रहा है, दुनिया में इबादुर रहमान व रहमान का बंदा होता है। अच्छा जी, उन लोगों की तरह हो सकता है जो जन्नत में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। एक तरफ ये आंतें काट देने वाला पानी और एक तरफ दूध और शहद की नहरें। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और अपनी ख्वाहिशात के पैरू बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज़्यादा हदायत देता है और इन्हें हिस्से का तकवा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामत तो आ चुकी हैं, जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। देखें, क़यामत की निशानियाँ अब आपको और कितनी चाहिए? जो अल्लाह के नबी ने निशानियाँ बताई हैं सारी पूरी हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो अब आपको क्या चाहिए? खुद ये कोरोना जो है ये एक बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह की। तो अब निशानियां तो सारी पूरी हो गई हैं कि आप भी ठीक हो जाए। पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जान लोगे अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है और माफ़ी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ़ है। जो लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से भी माफ़ी का मुतालबा कर रहा है और मोमिन मर्दों और औरतों उस वक़्त के सहाबा के लिए भी। तो हमें तो बदरजा अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि मैं दिन में 100 मरतबा या 70 मरतबा अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, जिनका कोई गुनाह ही नहीं। तो हमें तो मुसलसल तौबा और इस्तग़फ़ार का अमल जारी रखना चाहिए। और ये रमज़ान के आखिरी दिन बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से पैकेज है माफ़ी करवाने का। ठीक है, जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ से उस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। पहले कहते थे कि जिहाद का हुक्म क्यों नहीं हो रहा, जंग का हुक्म क्यों नहीं हो रहा। तो जब वो जंग का हुक्म आ गया तो अब उनकी जो मुनाफिक थे अब उनकी शक्लें देखो जैसे उन पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी ज़ुबान पर इताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया है उस वक़्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। देखें, बातें सबने बड़ी कीमी थी, पता तब चलता है कि जब इम्तिहान आता है और मौका आता है तो उस टाइम वे बातें ही करते रह गए। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुँह फिर गए तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। अच्छा, आपस में गले काटने से जी क्या मुराद है? इस इरशाद का मतलब यह है कि अगर इस वक्त तुम इस्लाम की मुदाफ़त से जी चुराते हो और इसे अज़ीमुश्शान इस्लाही इनकलाब के लिए जानो माल की बाजी लगाने से मुँह मोड़ते हो जिसकी कोशिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो इसका नतीजा आखिर इसके सिवा क्या हो सकता है कि तुम फिर उसी तरह जाहिलियत के निज़ाम की तरफ पलट जाओ और जो कबायली जंगें चलती रहती थी, आपस में लड़ते रहते थे, वो कम करना शुरू कर दो। अच्छा, इस्लाम एक दफ़ा तो हर तरह के काफिर और मुशरिक और दीन दुश्मन का खात्मा करता है, उसके लिए जंगो जिहाद होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना देता है। एक प्रोसेस, शमशीर और सना अव्वल ताउस और बाब आखिर, कि पहले तो जंग होगी ना। और इस दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं ना, इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकलाब था जो पूरी दुनिया में गया और उसके बाद पूरी दुनिया में हुकूमत की मुसलमानों ने और उसके बाद अभी तक असरात हैं और अभी मुसलमान पूरी दुनिया में 1.5-2 अरब की तादाद में हैं, तो उससे आप अगर कंपेयर करें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 को, या जितनी जंगें लड़ी हैं यूरोप ने या जितनी जंगें लड़ी हैं रूम और ईरान ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल ज़िंदगी में जो जंगें हुई थी, जो 10 साल की मदनी ज़िंदगी है, उसमें वो एक सीरत नबी है मोहसिन इंसान है जिसमें उसने फिगर्स दी हुई हैं कि वो गिन के 700-800 बंदा मरा था।
थाउजेंड्स के लगभग लोग थे, या गालिबन 1500 की फिगर थी कि मुसलमानों और काफरों की दोनों की तरफ जितनी जंगें हुई हैं ना, दोनों को मिला के उन्होंने फिगर दी है कि तकरीबन 700 800 या 1500 के लगभग थे कि जो लोग गए हैं, मुसलमानों की तरफ से शहादतें हुई हैं और जो काफिर मरे। इतने बड़े इनकलाब में सिर्फ 700 800 बंदा गया है जो अपनी जानों से गया है इस जंग में, टोटल जंगों। और वर्ल्ड वार 1 के मुतालिक कहा जाता है कि गालिबन कहा जाता है कि 1 करोड़ बंदा मर गया था, मतलब या 1 करोड़ बंदा अफेक्ट हुआ था, मुझे फिगर नहीं याद, मतलब लाखों तो आराम से फिगर बनती है ना मरने की। वर्ल्ड वार लाखों तो मरे थे, करोड़ों अफेक्ट हुए थे कि जिनके उसके जख्म की सूरत में या किसी तरह भी वो अफेक्ट हुए थे। एक जंग ली जाए इनकी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, इनके करोड़ों। और जो उससे पहले रूम और ईरान ने जो करतूत किए हैं वो सबके सामने। तो ये तो बड़ा पुरअमन इनकलाब था, बहुत कम जाने गई हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की अच्छा, अब क्या तुम लोगों से तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर के तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया? क्या ये दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं? हकीकत यह है कि जो लोग हदायत वादे हो जाने के बाद उनसे फिर के उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। इसलिए उन्होंने अल्लाह के नाज़िल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाद मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह ने उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करेंगे और उनके मुंह और पीठों और मुंहों पर मारते हुए उन्हें ले जाएंगे। ये इसलिए तो होगा कि उन्होंने इस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला था और उसकी रज़ा का रास्ता इख्तियार करना नापसंद किया। इसी बिना पर इसने इनके सब अमाल ज़ाया कर दिए। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ बैठे हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों के खोट जाहिर नहीं करेगा? हम चाहें तो इन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और इनके चेहरों से तुम इनको पहचान लो, मगर इनके अंदाज़े कलाम से तो तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सब के अमाल से खूब वाकिफ़ है। हम ज़रूर तुम लोगों की आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जाँच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद कौन है। हम सारों को, सबको ज़रूर आजमाइश में डालेंगे और फिर ये इसलिए डालेंगे ताकि हम ये असेस कर सकें, जान सकें कि आप में मुजाहिद और साबित कदम कौन है और मुनाफिक और भागने वाला कौन है। ठीक है, तो ये जितनी आजमाइशें हैं अल्लाह ताला की इबादत के हवाले से भी और फिर दीन की दावत और तबलीग के हवाले से भी, तो ये सारी आजमाइशें इसीलिए हैं कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में, ये फितनों का दौर भी इसीलिए है, सब अल्लाह की मशीयत से ही है ना। अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाए। तो अहले ईमान की आजमाइश है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, बंदा खुदा बनते हैं कि बंदा ज़माना बनते हैं। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा किया जब उनके इन पर बराह रास्त वादे हो चुकी थी, दर हकीकत वो अल्लाह को कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया कराया गारत कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूला वला तुब्तिलू अअमालकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद न कर लो। कुफर करने वालों और राय खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफर पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ न करेगा। बस तुम बोदे न बनो और सुलह की दरख्वास्त न करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। वो हो वाह। फला तहीनु वतदउ इला सल्म, बस तुम बोदे न बनो और सुलह की दरख्वास्त न करो। हमें अमन चाहिए, जाके हम अमन चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। देखिए मुसलमानों को तालीम क्या दी गई है, पता नहीं कहाँ गए ये मुसलमान। मतलब हम डरते हैं, हम सुपर पावर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, हम जंग नहीं करते। मईशत को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम पत्थर के दौर में चले जाएंगे। इनकी मईशत क्या थी, इनके पास क्या था? साहबा के पास ग़ज़वा बदर में क्या था, ग़ज़वा तबूक में क्या था जब रूम से जंग की? कुछ भी नहीं था, मईशत तो थी नहीं इनके पास जिसका नुकसान होना था। तो अल्लाह पर ईमान असल चीज़ है, मईशत से बढ़कर। वो उसका मसला है ना, वो नहीं। फिर 100-200 पे गालिब आ सकते हैं, 100-1000 पे गालिब आ सकते हैं। अच्छा जी, बस तुम बोदे ना बनो और सुलह की दरख्वास्त ना करो, लड़ो इनसे, अमन की दरख्वास्त ना करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। ये है सूरह मोहम्मद। आप देख लें सूरह मोहम्मद में किस तरह जिहाद से भरी पड़ी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अमाल को हरगिज़ ज़ाया न करेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा के रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे न मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे और वो तुम्हारे खोट उबार लाएगा। देखो तुम लोगों की दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं। रमज़ान भी टाइम है अल्लाह की राह में खर्च करने का, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए। हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप से ही बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे
ना होंगे। सूरह फतह मदनी है जी, ये सूरह फतह है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये बेसिकली सुलह हदैबिया का जिक्र है जी। इसके अंदर सुलह हदैबिया में 10 साल मुआहिदा हुआ था मुसलमानों और काफरों के दरमियान, और जंग बंदी हुई थी। ठीक है, उस जंग बंदी के नतीजे में बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि मुसलमान बैकफुट पे चले गए। बहुत सारे सहाबा को भी शिकायत हुई कि ये हम इतना सख्त मुआहिदा क्यों कर रहे हैं, उन दुश्मन की इतनी ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस और उनकी शराइत क्यों मान रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उन्होंने जो बातें की हैं ऑलमोस्ट मान ली। ये तब हुआ ना कि अल्लाह के नबी को ख्वाब आया कि हम उम्रा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के नबी ने उम्रा करने कह रहा था। ज़ाहिर है मक्का की याद तो आती थी, मदीना में आ गए थे ना, मक्का की याद तो आती थी। और सहाबा मक्का छोड़ के आए थे जिनकी सारी ज़िंदगी मक्का में गुजरी है, और मक्का वो जगह थी जहाँ पर खाना काबा, आप घर से निकले सामने खाना काबा, वो तवाफ़ करते थे, वो अल्लाह के घर की इबादत करते थे। तो अल्लाह के घर को छोड़ के आए हुए थे, इतनी दूर थे, तो जुदाई थी। तो सहाबा का तो बड़ा दिल करता था हम किसी तरीके मक्का जाएं, वो अपना घर बार देखें, मतलब अपना शहर भी देखें, सबसे बड़ी बात की खाना काबा है। तो अल्लाह के नबी को ये ख्वाब आया, ये कोई इस हिजरत को 6-7 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, टोटल 10 साल ही है ना अल्लाह के नबी के मदीना में। तो ख्वाब आया कि हम उम्रा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के नबी ने उम्रे का इरादा किया, सहाबा को लेके आए, सहाबा को लेके गए। तो आगे से मक्का वालों ने कहा कि भाई क्यों, हम नहीं आने देंगे, वो मुशरिकीन का जो था मरकज़ था ना, उनका हम नहीं आने देंगे। तो फिर ये अल्लाह के नबी फिर सहाबा के पास में कुछ था भी नहीं, क्योंकि वो तो उम्रा करने जा रहे थे, वो जंग करने तो नहीं जा रहे थे। उनका ख्याल था कि कम अज़ कम इतनी गैरत खाएंगे कि हम लड़ने नहीं आए, तो सहाबा को आने देंगे। ये वही सहाबा है ना जो मक्का से घर बार से लड़ के आए हुए हैं। तो हम लड़ने नहीं जा रहे, हम सिर्फ खाना काबा देखना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तवाफ़ करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं। तो वो मान जाएंगे और वो मतलब हमें एंटर होने देंगे, क्योंकि हम जंग तो करने नहीं जा रहे, वो हमें एंटर होने दें, हम उम्रा करेंगे, निकल के वापस आ जाएंगे, बस कितनी देर की बात है, 2-4 घंटे तो लगने हैं। तो वो नहीं माने। तो वहाँ पर सहाबा ने बैत रिजवान की। अच्छा, उसमें ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो तीसरे खलीफा हैं इस्लाम के, भेजा कि जाके मक्का वालों से मुज़ाकरात करें कि वो क्यों नहीं मान रहे। हज़रत उस्मान गए और कहा कि भाई देखिए, हम उम्रा करने आ रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे, हम ना लड़ना चाहते हैं, ना हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ से फ़ौरन निकल जाएंगे, उम्रा करेंगे, चले जाएंगे। तो हज़रत खबर ये मशहूर हो गई कि उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। अफवाह ये चल गई, ये खबर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान वापस नहीं आए, लेट हो गए या जो भी वजह बनी, तो शहीद हो गए। अब देखें हज़रत उस्मान की शान, कुरान ने जो है वो हज़रत अबू बकर का भी एक जगह जिक्र आता है, मतलब जब वो हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम लगा तो वो उन्होंने पैसे देने रोक दिए अपने रिश्तेदारों को जिनकी वो मदद करते थे वहाँ पर। फिर हज़रत उमर की एक ख्वाहिश थी, और हज़रत उमर की ख्वाहिश जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म बन के कुरान में नाजिल हो गई। ठीक है, तो इस तरह सहाबा जो हैं, ये जो 4 खलीफा हैं हमारे, ये मतलब इनकी अपनी ही एक शान है, फिर अशरा मुबशरा की अपनी शान है, और इसमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है ना, तमाम सहाबा की शान है। ठीक है ना, तो इस पे जो तरह तरह की जंगें बनाई हुई हैं कि अफजल कौन था और कौन कैसा था और कौन कैसा था, तो इस पे क्या मतलब करना चाहिए, मतलब ये हर सहाबे की शान है, नबी वसल्लम के हर साथी की शान है। तो इस बुनियाद पे जो हम आगे से लड़ते रहते हैं, और वो कम था जी और वो ऐसे था, वो उन्होंने ये किया था, ये बड़े फ़िरक़ों में इस तरह के मसाइल हैं। तो हज़रत उस्मान की शहादत की खबर आ गई, तो उस टाइम अल्लाह के नबी ने बैत की कि अब हम उस्मान का बदला लेंगे। अल्लाह के नबी, उस्मान की तो अल्लाह के नबी की 2 बेटियों से शादी हुई थी ना, 2 वक्तों में, ज़ुन्नुरैन उनको कहा गया। तो सारे सहाबा ने, असला कोई नहीं था, तलवार नहीं थी, नेज़ा नहीं था, बुर्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सारे सहाबा ने कहा कि हम खाली हाथ इन 2 हाथों से लड़ेंगे दुश्मन से, उस्मान का, हज़रत उस्मान के लिए। और वो बैत करना आसान था कि बंदा उम्रा करने जा रहा हो और आगे से पता चले कि अब हम उस्मान को शहीद कर दिया गया, हज़रत उस्मान को। तो सारे सहाबा ने बैत की एक दरख्त के नीचे, उसको बैत रिजवान से वो मशहूर हुई कि वो जिन जिन सहाबा ने बैत की ना कि हमारे पास असला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी हम लड़ेंगे, हमें नहीं डर, हमें अल्लाह पर ईमान है। ये मईशत और असलहे पर, टैंकों पर, एटम बम पे ईमान लाने वालों को ये समझना चाहिए, ड्रोन अटैक से डरने वालों को ये समझना चाहिए कि किस पर ईमान है। हमारे पास असला नहीं है, हम लड़ेंगे। तो सब ने नबी वसल्लम का हाथ पकड़ के बैत की कि हम आपके साथ लड़ने मरने को तैयार हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इन सब लोगों से जिन्होंने बैत की है मैं राज़ी हो गया, इन सब से राज़ी हो गया, इन सब के लिए जन्नत है। ये बड़े अफसल साहबात। तो फिर वहाँ पर ये मुआहिदा हुआ। फिर हज़रत उस्मान शहीद नहीं हुए थे लेकिन ये सारा मामला इस तरह हुआ था।
फिर बैत हुई और वहाँ पर बैत हुई और जो उस बैत के बाद मुआहिदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया किया गया है कि दुश्मन ने कहा कि आप अभी जाएँ यहाँ से, अगले साल आप आइएगा, अभी तो हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, अगले साल आएंगे आप, अगले साल आपका उम्रा होगा। बाकी ये है कि यहाँ से जो हमारे बंदे मक्का छोड़ के, जो मुसलमान अब भी मक्का में रहते हैं ना कुछ, जो हमारी कैद में है, वो अगर यहाँ से भाग कर आपकी तरफ आ गए ना मदीना में, तो आपको वापस करना पड़ेगा। यानी कोई साहबी वहाँ से मक्का से भाग कर किसी तरीके जान बचा कर आ जाते हैं तो माहिदे में ये शामिल था कि नबी वसल्लम उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वो आपको वापस कर देंगे। ये माहिदा इतना सख्त माहिदा था। यहाँ पर आके सहाबा भी बड़े परेशान हुए। फिर एक साहबी उस दौरान जो है वो जिक्र आता है कि वो आए, पाँवों में बेड़ियाँ थी, मक्का से भाग कर किसी तरीके आए, ठीक है, नाम उनका मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वो माहिदा हो रहा था उस टाइम, तो माहिदे में तो ये शिक थी कि जो भाग कर आएगा उसको वापस कर देंगे अल्लाह के नबी। तो वो बेचारे जो भी किस तरह, मतलब किस हालत में वो आए, पाँवों में बेड़ियाँ हैं और पता नहीं किस तरह वो मक्का से भाग कर वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन मुआहिदे में शामिल था तो अल्लाह के नबी को उनको वापस करना पड़ा। ये आँखों से आंसू निकाल देने वाला मंजर था, ये वाक़या भी हुआ। लेकिन मुआहिदे की अल्लाह के नबी ने पासदारी की। तो इस मुआहिदे को देख के 10 साल के लिए जगबंदी हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी तो हम आपको उम्रे की इजाज़त नहीं देंगे, अगले साल आप आएंगे और उम्रा कर लेंगे, बस उम्रा करें और चले जाएँ। तो अल्लाह के नबी ने उनकी तमाम शराइत मान ली। इवन कि जब सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हो रहा था, तो जब मुआहिदा लिखा जा रहा था, सुहेल बिन अमर उस साइड से आए थे, ठीक है, बाद में वो मुसलमान भी हुए। तो मुआहिदे के शुरू में लिखा हुआ था कि किस किस का मुआहिदा हो रहा है ना, तो लिखा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं लिखने देंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी की तो जंग है, हम आपको रसूल नहीं मानते। तो अल्लाह के नबी ने ये बात भी मान ली। हालांकि सहाबा ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि हम जनाब ये लिखें, वो कहते हैं हम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखेंगे। जब लिखा जा रहा था मुआहिदा कि ये किन किन के दरमियान हो रहा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं रहने दें, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। यानी उनकी हर बात मानी। लेकिन अल्लाह के नबी की बसीरत थी और ये अल्लाह की मशीयत थी कि ये बज़ाहिर लग रहा था कि मुसलमान इसमें शिकस्त खा गए हैं और बैकफुट पे आ गए हैं और दुश्मन जीत गया, लेकिन हुआ क्या कि ये मुआहिदा जो है वो बिल्कुल मुसलमानों के हक में गया। और 2, 3, 4 कुछ सालों के बाद, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, उन्होंने खुद मुआहिदा तोड़ दिया और सुलह हुदैबिया के चंद सालों बाद फिर डायरेक्ट फतह मक्का हुई। सुलह हुदैबिया के बाद इस टाइम में मुसलमानों को स्टेबल होने का, दावत को फैलाने का मौका मिल गया, क्योंकि मक्का की तरफ से जंगें ख़त्म हो गई। और ये था कि तिजारती काफिलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तिजारती काफिलों को नुकसान मुसलमानों ने तो नहीं पहुंचाया, लेकिन मक्का से जो कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे ना साहबा, उनको मदीना ने तो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वो दरमियान में जंगलों में रहने लग पड़े थे, वो इनके काफिलों को नुकसान पहुंचाने लग पड़े। ज़ाहिर है वो ना मदीना की स्टेट में आते थे ना मक्का की स्टेट में आते थे, लेकिन उनका फ़ायदा क्या हुआ कि काफिर जो मुआहिदा किया था कि तिजारती काफिले जो मदीना से इस तरफ आएंगे हमारे, आप उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप उनको आने देंगे। तो मदीना वालों ने तो पासदारी की, लेकिन वो साहबा जो मक्का से आए थे और ना मदीना ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, जो शराइत में शामिल था, उन्होंने जो है वो उन पर हमले करना शुरू कर दिए। तो वो सारा वहाँ से भी उनको नुकसान हुआ। तो ऐसे ऐसे तरीके से तो इन्होंने मुआहिदा खुद तोड़ दिया। और उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 सालों में जो उन्हें टाइम मिला, इतने मजबूत हो गए मदीना में कि फिर डायरेक्ट फतह मक्का हुई। हार मान गए, दुश्मन हार मान गए, मक्का फतह हो गया। तो ये इस सुलह, इसको अल्लाह ताला ने फिर इस सुलह को कहा है कि जो लग रही थी बज़ाहिर शिकस्त, अल्लाह ताला ने कहा ये तो खुली फतह है, फतह मुबीना, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ठीक है। और सहाबा की हौसला अफजाई और मुसलमानों की अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको खुली फतह अता कर दी है ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही से इधर गुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हारी सीधा रास्ता दिखाए और तुमको ज़बरदस्त नुसरत बख्शे। वो ये जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई ताकि अपने ईमान के साथ वो एक ईमान और बढ़ा लें। ज़मीन और आसमान के सब लश्कर अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है और वो अलीम व हकीम है। उसने ये काम इसलिए किया है ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी बुराइयों उनसे दूर कर दे। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी कामयाबी है। और मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह ताला के मुतालिक बुरे गुमान रखते हैं, बुराई के फेर में वो खुद ही आ गए हैं। अल्लाह का गज़ब उन पर हो और इसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नुम मुहैया कर दी जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ज़मीन और आसमान के लश्कर अल्लाह ही के कब्ज़ा कुदरत में है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको शहादत देने वाला, बशारत देने वाला और ख़बरदार कर देने वाला बनाकर भेजा है ताकि ए लोगो नज़ीरा व बशीरा, शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, शहादत देने वाला, बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और उसका यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दो और उसकी ताज़ीम और तक़ीर करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो। यानी अल्लाह के नबी का हम पर हक़ है ईमान लाने का भी और अदब और एहतराम का भी, ताज़ीम और तक़ीर का भी। तो अदब भी बड़ा
कुरान का और रसूल का। फिर सूरा हुजुरात में हाँ हम पढ़ेंगे अदब क्या चीज़ है। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली। ए नबी, अच्छा जी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उन लोगों से बैत कर रहे थे, ये वही बैत है जो हज़रत उस्मान की शहादत की गलत खबर सुन के साहबा, लेकिन ईमान का तो टेस्ट हुआ ना, तो साहबा ने कहा कि हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे वो दरअसल अल्लाह से बैत कर रहे थे। क्या कमाल है, यानी वो आपका हाथ नहीं था, वो अल्लाह से बैत कर रहे थे, मतलब अल्लाह से उन्होंने बैत की थी। क्या उनको मकाम दिया है, वो दरअसल अल्लाह से बैत कर रहे थे, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। ओहो, क्या मोहब्बत दी अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने कहा कि हम असले पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह के रसूल हम लड़ने मरने के लिए तैयार। क्या ईमान का और क्या जुर्रत का सबूत दिया था, बैत की कि हम ये करेंगे, सिर्फ बात नहीं की। यानी जिस हाथ पर लोग इस वक्त बैत कर रहे थे वो शख्स रसूल का हाथ नहीं बल्कि अल्लाह के नुमाइंदे का हाथ था, और ये बैत रसूल का वास्ता है। दर हकीकत अल्लाह ताला के साथ ही वो बैत हो रही होती है। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने भी कहा, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो काराफरी कार कुशा कारसाज। तो अल्लाह ताला की नबी की हदीस भी है कि जब बंदा मेरे रास्ते पर चलता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। फिर उसका आगे कहा कि मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। बड़ी शान है, बड़ी शान है यार। अच्छा जी, अब जो इस आयत को तोड़ेगा उसकी आयत की शिकनी का वबाल उसकी अपनी ज़ात ही पर होगा, और जिस आयत को वफा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है, अल्लाह करीब उसको बड़ा अजर अता फरमाएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदवी अरबों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए हैं, अब वो आकर ज़रूर तुमसे कहेंगे कि हमें अपने अमाल और बाल बच्चों की फ़िक्र ने मशगूल कर रखा था, आप हमारे लिए मफ़रत की दुआ फरमाएं। ये लोग अपनी ज़ुबान से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती। इनसे कहना, अच्छा यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे या नफ़ा बख्शना चाहे। तुम्हारे अमाल से तो अल्लाह ही बाखबर है, मगर असल बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूँ समझा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन अपने घर वालों में हरगिज़ पलट कर ना आ सकेंगे, और यह ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा और तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम सख्त बदजन लोग हो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान न रखते हों, ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। आसमान और ज़मीन की बादशाही का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ़ करे, जिसे चाहे सजा दे, और वो गफूर रहीम है। जब तुम माल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगो तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे ज़रूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये वो चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ कह देना कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही ये फरमा चुका है। ये कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे हसद कर रहे हो, हालांकि बात हसद की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोर आवर हैं, तुमको इनसे जंग करनी होगी या वो मुती हो जाएंगे। उस वक्त अगर तुमने हुक्म जहाद की अतात की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम फिर इसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह तुम पहले मोड़ चुके हो, अल्लाह ने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब जिहाद होगा ना फिर हम देख लेंगे। वो समझ रहे थे ना कि चलो इस दफ़ा जंग से बच गए हैं तो अल्लाह के नबी माफ़ कर दें, मजबूरियाँ थी वगैरह वगैरह, तो कहा कि अगली दफ़ा फिर देख लेंगे मजबूरियाँ थी कि नहीं थी। हाँ, अगर अंधा और लंगड़ा और मरीज़ जिहाद के लिए ना आए तो कोई हर्ज नहीं। यानी जब जिहाद का हुक्म होता था तो फिर सबने जिहाद करना होता था। फिर रुख्सत उन लोगों के लिए जो अंधा है या लंगड़ा है या सही मानों में मरीज़ है, और अल्लाह के नबी उसको रुख्सत दे देते हैं। मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह उसे उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जिन्होंने बैत की, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, राज़ी हो गया। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उन पर सकीनत नाजिल फरमाई। यहाँ सकीनत से मुराद है दिल की वो कैफियत है जिसकी बिना पर एक शख्स किसी मकसद अज़ीम के लिए ठंडे दिल से पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपने आप को ख़तरे में झोंक देता है। यानी वो सकीनत जो हज़रत इब्राहीम पर नाजिल हुई होगी जब वो आग में कूदे थे, वो सकीनत जो हज़रत इस्माइल पर नाजिल हुई होगी जब उन्होंने अपने ऊपर छुरी चलवाई थी, वो सकीनत जो हज़रत यूसुफ को जब कुएं में फेंका था तब उन पर नाजिल हुई थी। तो अल्लाह ताला हिम्मत और जुर्रत और ताकत और हौसला और बड़े फैसले करने का जज्बा दे देता है जब बंदा तय कर लेता है। और यही था कि बगैर असले कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, तो इन मोमिनीन पर अल्लाह ताला ने सकीनत नाजिल कर दी। बड़े सुकून से इन्होंने ये फैसला कर लिया। इनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उन पर सकीनत नाजिल फरमाई, क्योंकि इनकी दिल अल्लाह ताला जानता था कि ये सच्ची नीयत के साथ सच्चा अहद कर रहे हैं, सच्ची बैत कर रहे हैं, सच्चा ईमान है। इनके इनाम में करीबी फतह बख्शी और बहुत सा माल गनीमत इनता करती है जिसे वो करीब हासिल करेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। अल्लाह ने तुमसे बगसरत माल गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। अब कब की बात है? यानी अब बाद में जो इस सुलह के नतीजे में जो बाद में मुसलमानों को फतवात होंगी वो तुम्हें बड़ा, इसका मतलब लॉन्ग टर्म इसके बहुत तुम्हें फ़ायदे होंगे।
फौरी तौर पर तो ये फतह उसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी तुमसे वो वादा करता है जिन पर तुम अभी कादिर नहीं हुए हो। अल्लाह ने उनको घेर रखा है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली ना पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें गलबा अता कर चुका था और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और हदी के ऊँटों को उनकी कुर्बानी की जगह ना पहुंचने दिया। अगर मक्का में ऐसे मोमिन मर्द औरत मौजूद ना होते जिन्हें तुम नहीं जानते और ये ख़तरा ना होता कि नादानिस्तगी में तुम इन्हें पामाल कर दोगे और इससे तुम पर हर्फ आएगा, तो जंग ना रोकी जाती। रोकी वो इसलिए गई ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। वो मोमिन अलग हो गए होते तो अहले मक्का में से जो काफिर थे इनको हम ज़रूर सख्त सज़ा देते। यही वजह है कि जब इन काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलाना हमीयत बिठा ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा। वही इसके ज़्यादा हकदार थे और इसके अहल थे। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। फिर वाकई अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था जो ठीक ठीक हक के मुताबिक था। अच्छा जी, वो सच्चा ख्वाब जिसका मैंने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी को ख्वाब आया था, 18 पढ़ लेते हैं जी, कहाँ गया। ये सवाल का जवाब है जो 12 मुसलमानों के दिल में खटक रहा था। वो कहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख्वाब में ये देखा था कि आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, फिर ये क्या हुआ कि हम उम्रा किए बगैर वापस जा रहे हैं। तो नबी वसल्लम को जो ख्वाब आया था वो तो सच्चा ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब अगले साल पूरा हुआ, जब अगले साल फिर जाके किया। ठीक है जी। फिर वाकई अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था जो ठीक ठीक हक के मुताबिक था। इंशाल्लाह तुम ज़रूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल होगे, अपने सर मंडाओगे और बाल तरछवाओगे और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। वो इस बात को जानता था जिसे तुम ना जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले ही उसने ये करीबी फतह तुमको अता फरमा दी। वो अल्लाह ही जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इसको पूरे जिन से दीन पर गालिब कर दे। अब रसूल का मकसद बताया गया जो पहले भी बार बार आया है कि रसूलों का मकसद दो थे। एक मकसद ये था कि वो दावत तबलीग और तज़किया करें, दूसरा मकसद ये है कि वो दीन को गालिब कर दें। तो रसूल को तो हमने भेजा ही इसलिए है कि पूरी दुनिया पर दीन को गालिब कर दे, इस्लाम का निज़ाम कायम कर दे। आयत है ना कि वही जिसने रसूल को दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उसको तमाम दीगर अदियान पर, सिस्टम्स पर गालिब कर दे, पूरी जिनसे दीन पर गालिब कर दे। और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफ़ार पर सख्त हैं और आपस में रहीम है। वही वाली बात, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये सहाबा की अल्लाह ताला ने एक पिक्चर हमारे सामने पेश की है कि जो अल्लाह के नबी के साथी होते हैं वो आपस में माफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के लिए बिछ जाने वाले, कुर्बानियाँ करने वाले होते हैं। और जब दुश्मन से जंग की बारी आती है तो वो फौलाद और लोहा और आयरन बन जाते हैं, उनसे सख्त और बारोब कोई नहीं होता। लेकिन मोमिन के लिए वो नरम चारा, माफ़ करने वाले, लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करने वाले, बहुत ऐसे होते हैं कि जैसे आप इनको जो मर्जी कह लें, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे। और जब दुश्मन कोई बात करे और दीन पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात करे तो यही लोग लोहा बन जाते हैं। जो मोमिनीन पर नरम हैं, कुफ़ार पर सख्त है और आपस में रहीम है। तुम जब देखोगे इन्हें रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सजूद के असरात से इनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। यह है उनकी सिफ़त तौरात में और इंजील में। और उनकी मिसाल यूँ दी गई है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको तक़वियत दी, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है ताकि कुफ़ार उनके फलने फूलने पर जलें। मिसाल ऐसी है कि एक बंदे ने खेती बनाई हो, खेती बाड़ी की हो, मेहनत की हो, उसके ऊपर हल चलाया हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से फसल निकले, फल फूल निकले तो उसे कितनी खुशी होती है। तो ये अल्लाह के नबी की भी एक मेहनत थी 10-15 साल की कि उन्होंने सहाबा को तैयार किया था, ट्रेन किया था, मेहनत की थी, उनको जंगों में लगाया था, उनकी तरबियत की थी, नमाज़ें पढ़ाई थी, दावत का काम करवाया था। तो अब ये खेती इस्लाम की फल फूल के एक पूरा जो है वो बाग बन चुकी थी, ठीक है ना। और अब ये जो है वो दुनिया पर गालिब आने के लिए तैयार थी, ठीक है। तो फिर गोया एक मिसाल है यूँ दी गई है कि एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर इसको तक़वियत दी, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी होगी। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम मजबूत होता गया, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। काश्त करने वालों को वो खुश करती है, जिस तरह किसान को खुशी होती है अपनी फसल देख के, तो इस तरह ताकि कुफ़ार इनके फलने फूलने पर जले, यानी इस इस्लाम के फलने फूलने पर, लोगों के जोक दर जोक इस्लाम की तरफ आने पर कुफ़ार सड़ें जलें, ठीक है। और इस ग्रोह के जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह उनसे
मग़फ़रत और बड़े अजर का वादा फरमाया। यानी इस्लाम की खेती फलेगी तो कुफ़ार को तकलीफ़ होगी, और अल्लाह उस इस्लाम की खेती में आने वालों के लिए मग़फ़रत और अजर का वादा करता है। आगे सूरह हुजरात है, बड़ी अहम सूरत है। मैं आज जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये लेक्चर बाद में रिकॉर्ड होके सामने आएगा आपके, तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं अब इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रात को अब जो लेक्चर होना है, यानी 8 मई की रात को, आज रात जब ये 8 मई की रात जो आज का दिन बन रहा है, जब ये लेक्चर नशर होगा, तो रात को 10:15 से 11:15 का प्रोग्राम है, वो भी आपने ज्वाइन करना है, और उसमें इंशाल्लाह हम अपना निसाब मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी, तो सूरह हुजरात में इसको मुकम्मल करते हैं। तो ये थी जी सूरतें। तो रात वाला लेक्चर लाजमी अटेंड करें। फिर कल एक प्रोग्राम है रात को 27वीं का, प्रोफेसर इरफान साहब का, वो आपने लाजमी अटेंड करना है। उसमें लोगों के साथ शरीक हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फेसबुक पे हो रहा है, कुरान क्लब वाला जो पेज है वहाँ से लाइव होगा, उसमें शरीक हों लाजमी, और लोगों के साथ शिरकत करें, क्योंकि उसमें एक तो तकमील कुरान हो रही है, वो साल से कोर्स चल रहा था, एक उसकी तकमील है, बड़ा बाबरकत प्रोग्राम है। फिर 27वीं शब है, 27वीं शब को तो एक एक लम्हा कुरान सुनने, सुनाने और इबादत में गुजारना चाहिए, तो वो इबादत की इबादत है। फिर उसके बाद उसमें इज्तिमाई दुआ है, मतलब हमारी जो इस कुरान क्लास की तकमील की दुआ होनी है, समझने में वही दुआ है तकमील कुरान की, तो वो दुआ होगी, तौबा इस्तग़फ़ार होगी, इज्तिमाई तौबा। और इज्तिमाई तौबा हज़रत यूनुस की कौम ने इज्तिमाई तौबा की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। अदरवाइज़ अल्लाह ताला जिस कौम पे, जो कौम नबी को रिजेक्ट करती है, उस पर अजाब आता ही आता है। तो हज़रत यूनुस की कौम के मुतालिक आता है कि हज़रत यूनुस जब चले गए थे जल्दी, अल्लाह का फ़ैसला आने से पहले, तो उन्होंने इज्तिमाई तौबा की थी, मिल के, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया था। तो जब मिल के लोग तौबा करते हैं तो अल्लाह माफ़ करता है। तो हम ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम में इज्तिमाई तौबा और दुआ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप सब लोग फैमिली के साथ, उसमें उम्र की भी कैद नहीं है, बड़े बच्चे बूढ़े सारे लोग उसमें आए, बड़ी तादाद में आए। तो वो 9 मई की रात, कल 9 मई की रात 11 बजे शुरू होगा, कुरान क्लब फेसबुक से वो लाइव होगा, प्रोफेसर इरफान साहब का प्रोग्राम होगा, वो उसमें भी शरीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे पढ़ाएं, उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रात को इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। सूरह हुजरात से बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त सूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।